जय हिंद एस्पिरेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं एनडीए 2 2016 के क्वेश्चन पेपर्स को। और इसमें हम सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले जो वीडियो थी उसमें हमने एनडीए फर्स्ट के टॉपिक्स के बारे में बात की थी जो उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एनडीए 2 2016 के क्वेश्चन पेपर को, और उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सिनोनिम्स को। इसके पहले हमने देखा था स्पॉटिंग एरर्स को। ठीक है, तो सिनोनिम्स के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, और वो लिखा हुआ है ऐसे कुछ इस प्रकार से: हॉस्पिटैलिटी इज अ वर्च्यू फॉर विच द नेटिव्स एट द ईस्ट इन जनरल आर हाईली एडमायर्ड। हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा, क्या वर्च्यू का मतलब होता है सदाचार या शिष्टाचार। तो हॉस्पिटैलिटी इज अ वर्च्यू फॉर विच, जिसके लिए जो ईस्ट पूर्व के रहने वाले लोग हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की जाती है, हाईली एडमायर्ड होते हैं वो। ईस्ट यहाँ पे बात की जा रही है, इधर एशिया का जो बेल्ट है, इधर पूरा इंडिया से लेकर के जापान, चाइना, है ना, इंडोनेशिया, इधर का पूरा जो बेल्ट है, उनकी हॉस्पिटैलिटी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की जाती है, उनकी हॉस्पिटैलिटी की। तो हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी का बेसिक सा मतलब होता है जेनरोसिटी शोन टू गेस्ट्स। ठीक है, जो मेहमान आते हैं उनके प्रति जो हमारा आदर भाव होता है, श्रद्धा भाव होता है, उनके लिए जो हम हर एक चीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी को हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है: हाउस रेंट इन द सिटीज हाउस रेंट इन सिटीज लाइक मुंबई और दिल्ली has risen to astronomical figures beyond the reach of even high salaried people। तो इसका कहने का मतलब है, जो मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में जो घर का किराया है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स में बढ़ चुका है कि जिनकी सैलरी, जो हाई सैलरी वाले लोग हैं, वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी रीच से बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स की बात की जा रही है। देखो, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? जो प्लैनेट्स एंड स्टार से रिलेटेड है, जब हम बात करते हैं ना, वहीं से बनता है एस्ट्रोनॉट्स। सो एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स का बेसिक सा मतलब होता है, हिंदी में अगर इसका मतलब हम समझना चाहें तो आसमान छूने वाली रेट, है ना। तो इसके लिए मिलता जुलता शब्द क्या होगा? एग्जॉर्बिटेंट, कमर्शियल, प्लानिटरी या फिर इलॉजिकल। तो जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है इलॉजिकल, ये तो होगा नहीं। प्लानिटरी क्या होता है? रिलेटेड टू प्लैनेट्स, स्टार्स। बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल देख के तुरंत प्लानिटरी मत मार देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस की बात की जा रही है ना, रेंट की बात की जा रही है, रुपए पैसों की बात की जा रही है, कीमत की बात की जा रही है। तो कीमत के लिए प्लानिटरी इस्तेमाल नहीं होता, ऑल्दो एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स यहाँ पे यूज हुआ है, बट एज इट इज यहाँ पे प्लानिटरी यूज करना गलत हो जाएगा। कमर्शियल भी गलत होगा, कमर्शियल का यूज नहीं होगा। कमर्शियल का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कॉमर्स, व्यापार संबंधी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का एज इट इज मतलब होता है कोई चीज इतनी महंगी हो जाए कि मतलब जितना उसको होना चाहिए उससे भी ज्यादा महंगी, है ना, जरूरत से ज्यादा महंगी चीज को एग्जॉर्बिटेंट शब्द दिया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑल्दो इस पेपर में, ये जो एनडीए 2 2016 का पेपर था, इसमें 5 ही सिनोनिम आए थे और 5 ही एंटोनिम आए थे। ऑल्दो स्पॉटिंग एरर्स जो थे वो 10 आए थे, तो वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें हम 5 सिनोनिम्स को देखेंगे, अगली वीडियो में हम 5 एंटोनिम्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो टेक्निकली जो बाकी की वीडियोज है उनसे छोटी होगी। सो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होल्ड्स द की टू अ नेशंस डेवलपमेंट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। तो जो सही और राइट, उचित टेक्नोलॉजी है, वो असली चाबी है किसकी? किसी देश के विकास की, नेशनल डेवलपमेंट की, किसी नेशन के डेवलपमेंट की। सो ऑप्शंस आर मॉडर्न, सुटेबल, इफेक्टिव, ग्रोइंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सुटेबल। सुटेबल का भी मतलब होता है उचित या फिर जो सूट करने वाला हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ही वॉज इनेमर्ड ऑफ हिज ओन गोल्डन वॉइस। इनेमर्ड क्या होता है? इनेमर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू बी फिल्ड विद लव, प्रेम से भरा हुआ, एकदम आसक्त। ठीक है, तो वो अपनी सुनहरी आवाज से काफी इनेमर्ड था, फिल्ड विद लव था, आसक्त था। ठीक है, सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है, वेरी फॉन्ड ऑफ, कंसर्न्ड विद, ऑब्सेस्ड विद या फिर इम्ब्यूड विद। क्या ऑप्शन होगा? जैसे देखो, एक एक शब्द का अगर हम मतलब देखें, इम्ब्यूड विद यूज हुआ है। इम्ब्यू भी एक शब्द होता है, वर्ब होती है। इम्ब्यू का मतलब होता है किसी चीज को यानी किसी व्यक्ति को एकदम बहुत गहरी भावनाओं से भर देना, उसको बहुत प्रभावित करना।
ये इम्ब्यूड का मतलब होता है, ऑल्दो दिस इज नॉट द राइट आंसर। ऑब्सेस्ड विद लिखा हुआ है, ये भी ऑब्सेस्ड विद भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्सेस्ड जो होता है समवेयर नेगेटिव सेंस में भी कभी कभी इस्तेमाल होता है ना, कि मान लो क्लेप्टोमैनिया एक शब्द होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यूज होता है जो कि चोरी करने के लिए ऑब्सेशन उनके अंदर बहुत होती है, चोरी करना। तो ऑब्सेशन शब्द का इस्तेमाल समवेयर कभी कभी नेगेटिव चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस वजह से ऑब्सेस्ड का यूज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इनेमर्ड की बात की जा रही है, लव की बात की जा रही है। तो दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेरी फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का भी मतलब होता है शौकीन, है ना, बोलते हैं ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट खेलना किसी व्यक्ति को बहुत पसंद है तो वो फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल होगा, राइट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी कंसर्न तो पता ही है आपको, चिंतित यहाँ पे सही यूज नहीं होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सम जर्नलिस्ट्स आर गिल्टी ऑफ इंडल्जिंग इन येलो जर्नलिज्म। ठीक है, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि गिल्टी हैं, अपराधी हैं किसके, इंडल्ज, जब किस चीज़ में इंडल्ज है वो, येलो जर्नलिज्म में। मुझे याद है हम लोग 12th में थे तो हमारे हिंदी के टीचर थे, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, डॉक्टर प्रीतम सिंह, और अभी वो अ, परमात्मा के पास विराजमान है। उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया था पीत पत्रकारिता, है ना, पीत पत्रकारिता। उसी येलो को हिंदी में शुद्ध भाषा में पीत कहते हैं, पीला। तो येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है जो तड़कती भड़कती खबरें होती थी ना, वो पीले पेज में छापी जाती थी बहुत पहले। तो उसी को पीत पत्रकारिता कहते हैं। येलो जर्नलिज्म क्या होता है, जो बहुत ही सेंसेशनल न्यूज़ होती हैं उनके लिए येलो जर्नलिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं, वल्गराइजेशन भी नहीं होगा, लाउड जेस्चर्स नो, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेंसेशनल रिपोर्टिंग। सो ये थे 5 क्वेश्चंस जो कि आपके एनडीए 2 2016 में पूछे गए थे, सिनोनिम्स के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।